हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और बड़ी खबर निकल कर आ रही है गिरावट में। इस शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हैं, साथ साथ पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हम सभी शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ एंड हो उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। खास करके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी कल के दिन गिरावट आ सकती है बाजार के अंदर क्योंकि वो वॉर की खबरें चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी ये सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वो आप देखिए ज़रूर कल की वीडियो, मतलब शायद आप कल देख रहे होंगे। और आज भी हम मॉर्निंग में ही जो है कई शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कुछ और शेयर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे जो कि काफ़ी एक जो अच्छे शेयर है उसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल लगने वाली है या फिर लग सकती है, तो उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो है इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे मौके मिल सकते हैं। पहले तो खबर क्या है ये ज़रा देखें, काफ़ी एक फ़ायदेमंद खबर हो सकती है कि भारत के बाद इस देश में बजेगा अदानी का डंका और हासिल किया बिजली बनाने का बड़ा ठेका, यानी कि बड़ा ऑर्डर, एक एमओयू साइन किया है। तो यहाँ पर है कि अदानी ग्रुप और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने जो है भूटान में 5000 मेगावाट की हाइड्रो पावर जो है हाइड्रो पावर परियोजनाओं को संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ जो है विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये समझौता दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को नई दिशा देगा। और ये एमओयू जो है थिम्पू में डीजीपीसी के प्रबंध निदेशक दाशो जो है ये उनका नाम है, और दाशो छेवांग रिंजिन और अदानी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी नरेश तेलुगु के बीच साइन किया गया। और इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे, ऊर्जा मंत्री लियोमपे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और ये समझौता जो है पहले से चल रही 570 से 900 570 और ये 900 मेगावाट वांगचू हाइड्रो पावर परियोजना पर आधारित है, जिसमें डीजीपीसी की 51% हिस्सेदारी और अदानी की 49% हिस्सेदारी है। और क्या है इस साझेदारी का उद्देश्य? तो अदानी और भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के बीच इस करार के चलते भूटान में हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और भूटान अपने साथ भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार होगा। वहीं इस परियोजना का भविष्य में विस्तार भी किया जा सकता है और इसकी कैपेसिटी हो सकता है कि बढ़ सकती है, मतलब। और आगे देखें तो साझेदारों की राय, तो अदानी ग्रीन हाइड्रो के सीईओ नरेश तेलुगु ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हम भूटान को अपनी जल विद्युत क्षमता का जो है बेहतर इस्तेमाल करने और भारत को विश्वसनीय हरित ऊर्जा निर्यात करने में मदद करेंगे। और आगे अगर देखें तो डीजीपीसी के एमडी दासो छेवांग रिंजिन ने कहा कि अदानी के साथ ये साझेदारी भूटान और भारत के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करेगी और हमें खुशी है कि हम उनकी वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। और आगे देखें तो क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा, तो डीजीपीसी भूटान की प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनी है और देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं अदानी समूह हाइड्रो पावर परियोजनाओं के विकास, फंडिंग और मार्केट लिंकिंग में विशेषज्ञता रखता है और इस सहयोग से जो है भूटान को भारत से के जो है बिजली बाजारों से जुड़ना आसान होगा। और ये परियोजना जो है भूटान के 2040 तक 20,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के नवीकरणीय ऊर्जा रोड मैप के अनुरूप है और जिसमें सौर और भूतापीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विस्तार की योजना भी शामिल है। और इसके साथ ही डीजीपीसी जो है और अदानी ने वांगचू परियोजना के लिए शेयरधारक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है और जो दोनों देशों के बीच जो है ऊर्जा सहयोग को मजबूती भी। और ये किस कंपनी को बेनिफिट हो सकता है? तो ये है अदानी पावर, ये ना भूलें, अदानी पावर के ऊपर नज़र रख सकते हैं अगर कोई भी गिरावट आती है तो। साथ साथ पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे अगर आते हैं पूरा मार्केट तो ये कई शेयर नीचे आ सकते हैं, उसके अंदर अच्छा एक जो है नीचे में खरीदने का मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कई शेयर के ये जो है समझने लायक है, पी रेशियो जो पहले हाई थे अब ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। इसका अदानी पावर का भी पी रेशियो ज़रा देखिए, अभी 16 के आसपास दिख रहा है। अब पहले तो इसके हम सपोर्ट देख लेते हैं जो मुझे दिख रहे हैं। अभी तो 516 के आसपास का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया तो 500 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि कल इसके नीचे आ सकता है। उसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 480, उसके नीचे जो है तकरीबन 445 रुपये के आसपास का जोन, और मेजर सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 425 रुपये के आसपास का जोन। तो ये जो है थोड़े से दूर के सपोर्ट अगर बात करें, और ये थोड़े से नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी है तो अपना सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और 5 से 10 साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी एक समझने लायक बात है कि जो भी ये काम कर रहे हैं, कई कंपनियों को इसने खरीदा,
एक्विजिशन किए, साथ साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, तो वो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आगे चलकर ये कंपनी को मिल सकता है, इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और कल यानी कि आज शायद आप आज ही देख रहे होगे, कल मॉर्निंग को देख रहे होगे, तो कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, खास करके सपोर्ट को देखेंगे, क्योंकि कई शेयरों के अंदर गिरावट आ सकती है। अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो बात अलग है मॉर्निंग तक, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर बात करेंगे, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, कल के वीडियो भी ज़रूर देखें एक बार। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।